दोस्तों आज की वीडियो से मैं आप सभी को बताऊंगा क्लास 10वीं का गणित जो है प्रश्नावली 1.1। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बना चुके हैं। अब हम बनाएंगे चौथा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है चौथा क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चौथा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन में कुछ मानना पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या मानना है, तो यहाँ पे देखिए आपको मानना है माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ए है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक ए माना हूँ, आप बी भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए बी का मान कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 होगा। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि, देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि दी गई संख्या 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब देखिए दोस्तों, आपको इसमें यूक्लिड विभाजन लगाना है। तो यूक्लिड विभाजन आप लोग पहले भी सीख चुके हैं कि कैसे लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं यूक्लिड विभाजन लगाता हूँ। तो यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन A बराबर BQ+R होता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा, मतलब A तो ऐसे ही रहेगा। B का मान कितना दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए B का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देता हूँ मैं। और Q कितना है, तो Q को जगह देखिए दोस्तों, यहाँ पे M दिया है, तो Q की जगह M, और R को अभी R ही रहने देते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपको R का मान लिखना है। तो R का मान कितना होगा दोस्तों, R का संभावित मान, देखिए दोस्तों, R का संभावित मान 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि 20 हमेशा छोटा होता है, तो इसलिए R का मान 0, 1, 2 हुआ। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा केस या आप चरण भी लिख सकते हैं, केस या चरण 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चरण 1 में क्या करना है, जब R का मान आपको रखना है, जब R बराबर 0 रखने पर, जब R का मान 0 रखता है तो क्या आता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है, यहाँ पर रखना है R का मान। तो A बराबर होगा दोस्तों 3m प्लस में 0, तो ये हो गया A बराबर 3m। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था 3m या 3m+1, तो 3m तो आ गया, और आगे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है कि दोनों तरफ वर्ग करना है, क्योंकि दोनों का वर्ग बोला है 3m के रूप का होता है, इसलिए वर्ग करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्ग करने पर क्या होगा, A का वर्ग A स्क्वायर होगा, और 3m का वर्ग 3m², और यहाँ पे देखिए A का वर्ग A का वर्ग, और यहाँ पे देखिए दोस्तों 9m² हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको इसमें कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए दोस्तों, 9 यहाँ पर है, तो 9 इंटू में 3m²। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप कुछ इस प्रकार से लिख लिया है। अब दोस्तों देखिए, A का वर्ग बोला है 3m
के रूप का होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, माना कि 3m² बराबर बड़ा एम। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर रख देना है, तो a² और बराबर में आएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 ही, और इसको हम क्या मान लिया है, बड़ा एम, तो यहाँ पे बड़ा एम। देखिए दोस्तों ये हुआ हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ये तो कट भाई। अब देखिए दोस्तों केस मतलब चरण 2 देखते हैं। देखिए दोस्तों चरण 2 में जब r का मान कितना रखेंगे दोस्तों, 1 रखेंगे, तो r बराबर 1 रखने पर कितना आता है। देखिए दोस्तों तो आपको रखना कहाँ पर है, यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको रखना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर होगा a बराबर 3m प्लस r का मान कितना रखना है दोस्तों, तो 1, तो यहाँ पाएगा 1। अब देखिए दोस्तों आपको इसी प्रकार से बनाना है दोनों तरफ फिर से वर्क करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों a का वर्ग क्या होगा, a², और यहाँ पे m है दोस्तों, तो यहाँ पे होगा 3m प्लस 1। देखिए दोस्तों यहाँ 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप लोग पढ़े होंगे एक फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, आप लोग पढ़े होंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखिए दोस्तों आपको इसी वाला फार्मूला पे इसको बिठाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों a का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 3m का स्क्वायर, 3m स्क्वायर a² होता है प्लस b एक का स्क्वायर प्लस 2, एक जगह कितना है दोस्तों, तो 3m इंटू में यहाँ b का जगह 1 है तो 1। अब देखिए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 3m² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और यहाँ पे देखिए 2 गुने 3 गुने 1, 2 तिया 6 होगा, 6m। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको 3m प्लस 1 के रूप के इसको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3m² m ब्लॉक पहले लिख लेते हैं, 6m प्लस में 1। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें से यहाँ पे 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 इंटू में m² प्लस में यहाँ पे 2m, ये प्लस इधर है तो इधर। अब देखिए दोस्तों इसको अगर हम m मान लेंगे बड़ा वाला m, तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं m² प्लस 2m। यहाँ पे लिखे दोस्तों माना m² प्लस 2m बराबर बड़ा m। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको लिख देना है a² बराबर 3m प्लस 1। देखिए ये हमारा एक समीकरण दूसरा आ गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे r का मान रखना है केस चरण 3 में जब देखिए दोस्तों r का मान रखना है आपको 1 0 1 तो रख लिया, अब 2 रखना है। तो जब r बराबर 2 रखने पर तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, तो a बराबर 3m प्लस 2 यहाँ पर आएगा। अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है, या इतना तक तो आगे आप दोनों तरफ वर्क करना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा दोस्तों, इसका वर्ग a² होगा और बराबर इसका वर्ग क्या होगा, 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको भी a प्लस b का होल स्क्वायर पर बनाना है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखिए दोस्तों आपको इसी पे बैठाना है। तो देखिए यहाँ पे a² का a² ही रहेगा, और यहाँ पे देखिए एक जगह कितना दिया है 3m, तो 3m का स्क्वायर, फिर प्लस तो प्लस b की जगह कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर, और प्लस में 2 तो 2, एक जगह दिया है 3m तो इंटू में 3m और गुने 2, b की जगह 2 दिया है तो 2। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों आपको। तो यहाँ पे देखिए a² बराबर 3m का स्क्वायर कितना होगा 9m²
प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और प्लस में ये कितना होगा 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12m। अब देखिए दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से लिख लेना है, ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, और इसको पहले लिख लेता है दोस्तों, एम वाला है तो इसलिए 12m और प्लस 4। अब देखिए दोस्तों इसको आपको इस प्रकार से लिखना है, 9m स्क्वायर प्लस 12m, और प्लस में देखिए दोस्तों इस 4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 + 1। अब यहाँ पर देखिए आपको कॉमन लेना है इस सम में से 3, तो इसको हम इस प्रकार से कॉमन लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या बचेगा 3m स्क्वायर प्लस में 3m स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4m, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों तो 1। देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 बचा मान लेना है, तो m मानेंगे तो यहाँ पे 3, इसको m मानना है आपको, तो 3m, यहाँ पे भी 1 बचता दोस्तों। यहाँ पे देखिए 3m + 2 हो गया, और इक्वेशन 3 हो गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m + 1 या 3m + 2 के रूप का होता है। देखिए दोस्तों ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन बन गया है, और 5वां आप लोग खुद से बना के देखिए, ऐसे ही सेम टू सेम बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।